शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरमान है और मेरी जो पैदाइश हुई वो आजमगढ़ में हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पैदाइश आजमगढ़ में हुई। उर्दू की पढ़ाई किया मैंने। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश एक दिन भी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। उर्दू की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बहुत जल्द मेरी शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं देहात का ऐसा होता है, और 12 साल के उम्र में ही शादी हो गई। मुझे पता नहीं था कि शादी क्यों हो रही है। शुक्रिया दोस्तों। इसके बाद मैंने सोचा यार शादी हो गई है, कुछ काम करना चाहिए, और मैं करूं तो करूं क्या करूं। और उर्दू की पढ़ाई में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कहीं ट्यूशन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा 1500 2000। तो जब मैं पढ़ता था दोस्तों तो मैं सोचता था कि यार कोई शहर जाऊंगा। मेरी उम्र बहुत कम, मैं सोचता था कि मैं कोई शहर जाऊंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लखनऊ शहर को मैंने चुना और मैं लखनऊ शहर में आया और कोई लेकर के आया दोस्तों। जब मैं लखनऊ शहर में आया तो आने के बाद मैं स्ट्रगल करने लगा, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आते ही जब मैं बस से उतरा तो देखा ढेर सारे घर। मैंने कहा बाप रे, ढेर सारे घर ऐसे बनते हैं, ऐसे इसको शहर बोलते हैं। दोस्तों, उर्दू की पढ़ाई में कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता है। आप बस मदरसे के बाउंड्री में रहिए और वहीं पे अपने इल्म को हासिल कीजिए, बाकी आपको घूमने के लिए नहीं मिलता वहाँ पे। दोस्तों, जब मैं लखनऊ शहर में आया तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशानियों का सामना किया। और ऐसी परेशानी मैं दुआ करता हूँ कि खुदा किसी को ना दे। दोस्तों, मैंने लखनऊ शहर में 7 दिन मैंने फाका किया है दोस्तों। 7 दिन मेरे पास पैसे तक नहीं थे कि मैं लखनऊ में कुछ खाऊं। दोस्तों, 1 रुपए का बिस्कुट मिलता था, पार्ले जी, छोटा पैकेट, और मैं ला करके उसे पानी में भिगो करके मैंने खाया है दोस्तों। मेरी लाइफ ऐसी भी रही है। दोस्तों, जब मैंने इस परेशानियों को झेला और झेलने के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ और करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ट्यूशन करके मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकता। अब इसके बाद मैंने सोचा कहीं मैं ड्राइवरिंग सीख लेता हूँ और ड्राइवरिंग करने की कोशिश करूँगा तो कम से कम 1500 2000 मुझे मिल जाया करेगा। दोस्तों, मैंने ड्राइवरिंग के लिए 3 साल तक भटका, लेकिन किसी ने ड्राइवरिंग मुझे सिखाया नहीं। कभी बोलते थे गाड़ी साफ करो, कभी बोलते टायर चमक जाना चाहिए, कभी बोलते थे धूल एक भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वो स्टीयरिंग कभी नहीं देते थे। दोस्तों, मैं वहां से चला जाता था, नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज मैं पहली बार सक्सेस डे में आप सबके सामने आया हूं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। दोस्तों, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज फॉरएवर ने मुझे ऐसी जिंदगी दी है, मुझे इस तरह से बुलंदी पर पहुंचा दिया है कि दोस्तों आज एक नहीं बल्कि अनेकों के सामने दोस्तों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने रेख्समान सर का चाहूँगा कि आप सब खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली रेख्समान सर के बता दिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों,
अगर ये फरिश्ते इस दुनिया में ना आते, अगर ये फरिश्ते इस भारत में नहीं आते और इस प्रोडक्ट को नहीं लाते, तो शायद हमारी भी जिंदगी उथल पुथल रह के गुजर जाती, कभी हम सक्सेस नहीं होते। लेकिन दोस्तों, हमारे वालिद साहब आलिम थे और हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखते थे और कहते थे कि बेटा, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, तू ऐसा काम कर सारा जहां सलाम करे, सारा जहां सलाम करे। दोस्तों, हमेशा मैं ये सोचता था कि हमारे वालिद मोहतरम ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई, जब मैंने अपने माँ से पूछा कि मम्मी, वालिद साहब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मेरी माँ मुस्कुराई और कहने लगी कि बेटा, आपका पूरा खानदान दूसरों के लिए जीना सीखा है, अपने लिए नहीं। उनके कहने का मकसद यह है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीख जाओ। दोस्तों, जब मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक मौका मिला आने का, तो मुझे लगा कि वाकई मेरी मंजिल यही है जहां पे मेरे पिताजी मुझे भेजना चाहते थे। शायद उनको पता था कि फॉरएवर का नाम मेरे बेटे की जिंदगी में कभी आएगा, तभी तो ये शेर बोला करते थे वो। दोस्तों, लखनऊ में जब मैं आया और परेशानियों को झेलना शुरू किया और मैंने ड्राइवरिंग करना जो है शुरू कर दिया, खुद से मैं ड्राइवरिंग सीख गया। उस खुदा का ऐसा करम हुआ कि मैं खुद से ड्राइवरिंग सीख गया और लखनऊ में आने के बाद मैंने ड्राइवरिंग करना सीखा और 14 साल तक मैंने ड्राइवरिंग किया। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने 14 साल मैंने ड्राइवरिंग किया, स्टीयरिंग को घुमाया, कभी नैनीताल तो कभी मसूरी, कभी गढ़वाल तो कभी देहरादून। दोस्तों, मेरी जिंदगी इसी तरह से चल रही थी और उसी के दौरान दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में आ गई। और वो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? मेरे आंतों में अल्सर हो गया। जब मेरे आंतों में अल्सर हो गया तो मैं बड़ा परेशान सा रहने लगा, यहां तक कि दोस्तों चलने में भी मैं असमर्थ था, नहीं चल पा रहा था। और जिंदगी ऐसी कटती थी, पैसे की इतनी जरूरत थी कि अगर पैसा नहीं तो हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, कैसे हमारे बच्चे खाना खाएंगे और कैसे वो अपने जीवन को जिएंगे। अब मेरी तबीयत खराब, परिवार मेरे साथ, और दोस्तों एक कमरे में, कभी मौका मिला तो वो वीडियो में जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने रखा है पर मैं ला नहीं सका। दोस्तों, एक कमरे में हम लोगों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। और ऐसा कमरा जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं दोस्तों, हम लोग उस कमरे में खाना भी नहीं खा सकते थे। अगर खाना खाने बैठते थे तो मोरंग जो बालू होती है ना, ऐसे भर भर गिरती थी। दोस्तों, ऐसी भी जिंदगी हमने गुजारा है। इसी के दौरान हमारे एक दोस्त हैं, फरिश्ते बन करके आए। सबसे पहले तो हमसे मिलने आए वो, जिनके बारे में दोस्तों मैं हमेशा एक शेर कहा करता हूं, वो कौन था? वो कौन था जिसने अफसाना बना दिया? वो कौन था जिसने अफसाना बना दिया और एफएलपी में मुझे लाकर दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। दोस्तों, वो कोई और नहीं, मेरे अपलाइन मिस्टर फिरोज आलम खान हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। दोस्तों, वो मुझे देखने आए और देखने के बाद वो चले गए, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनको मैं अपना पिता समझता हूं, बाप समझता हूं, दोस्तों चाहूंगा जोरदार ताली हमारे यूसी अस्थाना साहब के लिए हो जाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे यूसी अस्थाना साहब
और फिरोज आलम खान दोनों लोग घर पे आए, और आने के बाद उन लोगों ने जल्दी जल्दी बोला, बेटा आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहा है? बोला नहीं बेटा आपसे कुछ बात करना है। मैं सोचा बहुत बड़े डॉक्टर को लेकर के आए फिरोज भाई। दोस्तों मैं यही सोचा कि बहुत बड़े डॉक्टर को लेकर के आए हैं। दोस्तों फिरोज आलम खान और यूसी अस्थाना साहब जब मेरे घर पे आए तो घर में बैठाने के लिए जगह नहीं थी दोस्तों। तो मैंने ऊपर स्टूल था, ऊपर मैंने छत के ऊपर डाला और दोनों लोगों को बैठाला, और बैठाने के बाद पानी पीने के बाद बोले बेटा ऐसा है कि ये एलोवेरा जल है, इसे पीजिए और आप अच्छे होंगे, आपको फायदा करेगा। मैंने बोला क्या है ये? बोले एलोवेरा जल है। तो दोस्तों मैं एलोवेरा जल बोल नहीं पाता था, मैं एलोई एलोई बोलता था। अच्छा ये एलोई है? नहीं एलोई नहीं बेटा, ये एलोवेरा जल है। अच्छा तो दोस्तों मैंने जब उस पीली बोतल को देखा तो देखने के बाद मैंने बोला कि सर कितने का होगा? तो बोले ये 834 रुपए का। आहा क्या बात है। दोस्तों मैं खामोश रहा, लेकिन जब मेरा फार्म भरा गया और भरने के बाद यूसी अस्थाना साहब ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, बेटा 25 रुपया दे दो। क्या बोला उन्होंने? 25 रुपया दे दो। दोस्तों मैं सच बताऊं, आई एम सॉरी सर, माफी चाहता हूं, मैंने उस वक्त बहुत गलत शब्द बोला था। दोस्तों मेरे पास 25 रुपया भी नहीं था। मैं अपने वाइफ के पास गया, मैंने कहा शमा मुझे 25 रुपया ढूंढ करके कहीं से दो, ये 25 रुपया लूटने आ गए हैं। सॉरी सर, मैंने बोला 25 रुपया लूटने आ गए हैं। दोस्तों गुर्बत का जो इंसान मारा होता है ना, उसके लिए 25 पैसे भी बहुत काफी होते हैं। और किसी तरह से दोस्तों इधर उधर से ढूंढ करके वो 25 रुपया दिया गया, और देने के बाद चले गए और कह के क्या गए, बेटा मैं सुबह आऊंगा। दोस्तों मैं घबरा गया कि अभी तो 25 रुपया लेके गए हैं, सुबह ये 835 रुपया मुझसे लेने आएंगे। मैंने अपने दिल में एक चीज ठाना कि वो बोले हैं 8 बजे आएंगे और मैं 6 ही बजे भाग जाऊंगा घर छोड़ करके। मैंने सोचा मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा दोस्तों, लेकिन कहा गया ना कि जब खुदा मेहरबान होता है तो बंदा भी पहलवान होता है। दोस्तों उस वक्त 6 बजे निकलने के बजाय यूसी अस्थाना साहब हमारे घर में 5:30 ही बजे आ गए और खड़े हो गए। दोस्तों इन्होंने दरवाजा खटखटाया और मैं आंख मलते हुए उठा, और उठने के बाद जब दरवाजा खोला तो एकदम से पीछे हटा। मैंने कहा अरे ये तो 8 बजे बोले थे और 5:30 ही बजे आ गए। मैंने कहा फंस गया। मैंने कहा फंस गया। दोस्तों आए और फटाफट उन्होंने बैग से निकाला और बेटा ये आपको पीना है, ऐसे पीना है, ऐसे पीना है, ऐसे पानी पीना है। मैंने कहा हाँ जी 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 सर, जी सर, जी सर। दोस्तों उस वक्त मैं गुर्बत का मारा था। मैंने कहा सर मैं ठीक है, मैं पीऊंगा। बहुत अच्छा बात सर, मैं ठीक हो जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। बोले नहीं बेटा आपको फायदा करेगा, आप ठीक हो जाओगे, और जो दवा खा रहे हो दवा खाना छोड़ना नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद बोले बेटा 835 रुपया दोगे? मैंने कहा सर आप ले जाइए सर, मैं बाद में ले लूंगा किसी से उधार लेकर के। तो कह लेंगे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको पियो, बाद में पैसा देना मुझे। मैंने कहा खुदा बच गया, बच गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैं केला खाता था तो इतना ज्यादा जलन हुआ करता था मेरे पेट में कि मैं ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाता था, ऐसे बैठ जाता था। 7 महीना 13 दिन मैंने सिर्फ मूंग की गीली खिचड़ी खाई और ऐसे हो गया था सिकिया पहलवान, चल भी नहीं पाता था। दोस्तों सबसे बड़ा खूबसूरत मुझे यह लगा कि जब मैं इस प्रोडक्ट को मैंने पीना शुरू किया, दोस्तों 7 दिन के बाद जो मुझे रिजल्ट आया वो मुझे 5 सालों में नहीं आया था। दोस्तों जब मैं इस प्रोडक्ट को पिया, पीने के बाद जब मुझे आराम मिला, तो आराम के बाद हमारे फिरोज भाई दूसरी बोतल लेकर के गए। बोले नागा मत कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं नागा नहीं करूंगा मैं। इसके बाद दूसरी बोतल लेके गए, दूसरी बोतल भी उधार लिया।
मैंने कहा होगा पैसा तभी मिलेगा। बोले नहीं कारी साहब आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब जब होगा तब दीजिएगा। दोस्तों 2 बोतल जब मेरे जिस्म के अंदर गई तो दोस्तों मैं खड़बड़ाने लगा। मैंने कहा यार वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा लगा इसको। तो मेरी खाला कोलकाता में रहती हैं दोस्तों, और उनको भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला बेटा वो आप ठीक हो? मैंने कहा कि हाँ खाला जी मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे अच्छे हुए हो? मैंने बताया कि ऐसे एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मुझे दिया और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। बोले बेटा क्या मेरे लिए भी आ सकता है वो प्रोडक्ट? अगर आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे भी फ़ायदा हो सकता है। मैंने बोला हाँ हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने फिरोज़ आलम खान भाई से बात कराया और इन्होंने 18 से 19 हज़ार का प्रोडक्ट कोलकाता इन्होंने भेजा। जब 18 से 19 हज़ार का उन्होंने भेजा तो मैं क्या बन गया वो तो आप समझ सकते हैं। उस वक्त मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कुछ कि क्या होने वाला है। दोस्तों मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और मैंने अपने खाला को यूज़ कराया, तो मालूम आपको एक खूबसूरत सी चेक आई मेरे पास। और वो कितने की चेक थी? 138 रुपए की। दोस्तों मेरे लाइफ का पहला चेक, मैंने अपने जिंदगी में चेक देखा नहीं था और चेक सुना नहीं था। मेरे लाइफ में पहली चेक जब आई तो उस चेक को लेकर के मैं फिरोज भाई के पास गया, अपने अपलाइन के पास गया। मैंने कहा भाई ये क्या आया? तो कह लगे मिठाई खिलाइए। फिरोज भाई बोले मिठाई खिलाइए। मैंने बोला क्यों? बोले ये चेक है, ये पैसा आया है, जो आपने प्रोडक्ट पिया है ये पैसा उसका आया। मैंने कहा अच्छा ठीक भी हो रहे और पैसा भी देगी कंपनी? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मैं दोस्तों इस तरह से जब मैं आगे बढ़ता गया और दोस्तों मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मैं शर्माता बहुत था। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्त कि जब मैं उस प्रोडक्ट को लेकर के निकलता था तो लोग पूछते थे कि ये प्रोडक्ट क्या है। बोले दोस्त ये फ़ायदा करता है, बॉडी को अच्छा लगता है। तो लोग पूछते थे क्या है प्रोडक्ट? मैंने कहा सर ये एलोई है। सीधा बोलता था ये एलोई है। तो जो लोग पढ़े लिखे थे बोलते कारी साहब ये एलोई नहीं है, ये एलोवेरा है। अच्छा सर, अरे मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये तो पेट के लिए बड़े फायदेमंद करता है, अच्छी चीज़ है, बॉडी के लिए अच्छा लगता है। तो दोस्तों जब लोगों के पास में जाता था तो लोग मुझसे ले लिया करते थे। और दोस्तों आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं कि 1 महीने में यूसी अस्थाना साहब से मैंने प्रोडक्ट को 1,80,000 का प्रोडक्ट मैंने दोस्तों लोगों को दिया था। सिर्फ दिखा करके मैंने 1 महीने में 1,80,000 का प्रोडक्ट, आज भी मुझे याद है, सिर्फ दिखा करके लोगों को जो है दोस्तों दिया था। और दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं ना कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। और किसी ने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, किसी ने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। दोस्तों हमारे अपलाइन जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे मैं करता चला गया। इसके बाद बात आई यूसी अस्थाना, कारी साहब आपको मेरठ चलना है। मैंने कहा अच्छा सर मेरठ चलना है, क्यों? बोले कि ऐसा कि मेरठ में चलिए, वहाँ पे सीनियर लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा सर ठीक है चलूँगा। दोस्तों मैं मेरठ की सरजमी पर आया, मैं सैल्यूट करता हूँ मेरठ के लोगों को, मेरठ के सरजमी को दोस्तों, कि आज जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो दोस्तों सच बताऊँ, जब मैं ट्रेन से उतरता हूँ या मैं अपनी कार से आता हूँ तो दोस्तों वो दिन मुझे याद आ जाते हैं जिस वक्त मैं ट्रेन से उतरा और मैं उतरने के बाद मेरे ग्रेट अपलाइन प्रताप घोष साहब, चाहता हूं जोरदार ताली हो जाए सर। दोस्तों प्रताप घोष साहब अपनी कार से हम लोगों को लेने गए। जब अपनी कार से लेने गए तो मैंने कहा बाप रे बहुत बड़े आदमी आए लेने के लिए। दोस्तों सीधा ये लेकर के अपने घर पे गए और जाने के बाद बोले बेटा इधर आ। मैंने कहा यस सर। बोले बेटा ये मेरा बाथरूम देख, देख प्रोडक्ट कैसे लगे हुए हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ, देख मेरे बेडरूम में देख ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। अब मैं चुपचाप देखता रहा, जी सर जी सर जी सर। इसके बाद इन्होंने पोमोस्टिन पावर को खोला और खोल करके मुझे पिलाया। दोस्तों आज भी मुझे याद है, जिंदगी में पहली बार
जब फॉरएवर को मैंने ज्वाइन किया, पहली बार मैंने पोमोस्टिन पावर पिया था। सर थैंक यू कि आपने मुझे इतना प्यारा प्रोडक्ट पिलाया था। दोस्तों आज उसी दिन से सर का देखा मैंने कि प्रोडक्ट पिलाते हैं। दोस्तों आज मैं भी अपने घर पे जो आता है सबसे पहले पोमोस्टिन पावर पिलाता हूँ, जूस्ट पिलाता हूँ, विस्टन पीचेस पिलाता हूँ। और दोस्तों अगर आप गर्मी में आएंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पिलाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जितना पिलाता हूं और उतना ही कमाता हूं। जितना पिलाता हूं उतना ही कमाता हूं। ये किसने सिखाया दोस्तों? ये हमारे अपलाइन ने सिखाया। ये हमारे अपलाइन ने सिखाया कि बेटा जितना ज्यादा लोगों को मोहब्बत करोगे, जितना ज्यादा लोगों से प्यार करोगे, जितना ज्यादा लोगों से लगाव रखोगे दोस्तों, उतनी ही आपको कामयाबी मिलती जाएगी। मैं दोस्तों बस बहुत जल्द खत्म करना चाहूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है। मैं एक चीज से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इस बिजनेस को, इस फॉरएवर को मैंने अपने जिंदगी में किस तरह से लिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंपनी थी, आप शूज की कंपनी समझ लें, जूते की एक कंपनी थी और जो मालिक था जूते का बहुत समझदार था। उसने अपने मैनेजर को बोला कि बेटा ऐसा है, फला जगह जाओ, फला देश में जाओ और वहां पे अपने इस कंपनी को मुझे आगे बढ़ाना है। मैनेजर गया और देखा वहां कोई जूता पहनता ही नहीं। देखा वहां कोई जूता पहनता ही नहीं। वहां से फोन किया, सर यहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। दोस्तों मालिक ने कहा गो बैक, वापस आ जाओ। पर बहुत होशियार था मालिक, बहुत अच्छा था। उसने दूसरे मैनेजर को बोला कि आप जाओ और जाके देखो उस शहर में, उसकी इंक्वायरी करो। दोस्तों दूसरा मालिक गया, दूसरा मैनेजर गया और देखा कि वहां पे कोई जूता पहनता ही नहीं। बोला सर आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आपने ऐसी जगह भेजा मुझे जहां पे जूता कोई नहीं पहनता और सबको जूतों की जरूरत है। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में फॉरएवर को इसी तरह से लिया कि जब मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां फॉरएवर का नाम लोग नहीं जानते, मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां पे एलोवेरा जेल का नाम लोग नहीं जानते, दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं देखता हूं कि अरे वाह, यहां तो सबको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, यहां तो सबको एलोवेरा की जरूरत है। और दोस्तों अगर इसी जज्बे को अगर आप कायम रखते हो, इसी जज्बे के साथ अगर फॉरएवर में लगे रहते हो मेरी तरह, तो दोस्तों आज जिस तरह से एक ड्राइवर के मुकाम से आज सीनियर मैनेजर के मुकाम पे आया हूं, दोस्तों आप भी आ सकते हो। आप भी आ सकते हो। क्या आप आना चाहते हैं? क्या आप बुलंदी पाना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? दोस्तों अगर ये जज्बा है, अगर ये जज्बा है तो आपको बुलंदी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसीलिए मैंने एक चीज लिखा है और मैंने सोचा आप सबको सुनाना चाहूंगा। हम आए एफएलपी में तो इज्जत मिली मुझे। अगर ये सारे लोगों को पास ये मैं शेयर पहुंचा रहा हूं, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जोरदार ताली चाहूंगा। हम आए एफएलपी में तो इज्जत मिली मुझे, पाई जो बुलंदी तो शोहरत मिली मुझे। हम आए एफएलपी में तो इज्जत मिली मुझे, पाई जो बुलंदी तो शोहरत मिली मुझे। और क्या शान बताऊं फॉरएवर की दोस्तों, क्या शान बताऊं फॉरएवर की दोस्तों। जिस जिस जगह गया हूं मोहब्बत मिली मुझे, मोहब्बत मिली मुझे, मोहब्बत मिली मुझे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबसे पहले दोस्तों शुक्रिया दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने नवीन गांधी सर का, पंकज सर का, जेके सर का। दोस्तों आप लोगों को देख करके सर हमारी जिंदगी बदली है सर। और ऐसे लीडर जिसके पास हों दोस्तों कभी वो पीछे नहीं जा सकता,
कभी पीछे नहीं जा सकता। जरूरत क्या है? हमें फॉलो करने की। जरूरत क्या है? हमें इनके कहे हुए रास्ते पर चलने की। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भले कुछ ना पढ़े हों, हम भले कुछ ना लिख पाते हों, लेकिन आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो बढ़ना चाहते हैं आप सब? तो दोस्तों, आप सब अपने अपलाइन का कहना मानना शुरू कर दीजिए। जैसे वो बताएं वैसे करना शुरू कर दीजिए। देखिए, बाहर जिंदगी में अपने आप आ जाएगी, और ऐसी बाहर आएगी कि दोस्तों कभी आप बैक नहीं जाएंगे, कभी आप पीछे नहीं जाएंगे। बस जज्बा ये रखिए कि फैला दो इतना एफएलपी की बाहर आ जाए, फैला दो इतना एफएलपी की बाहर आ जाए, और मेरठ की नगरी में इनकलाब आ जाए, और मेरठ की नगरी में इनकलाब आ जाए। और जिसे मालूम नहीं कि इस प्रोडक्ट का जलवा क्या है, जिसे मालूम नहीं कि इस प्रोडक्ट का जलवा क्या है, उसे इतना एलोवेरा पिला दो, इतना एलोवेरा पिला दो कि करार आ जाए, करार आ जाए, करार आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।